हेलो स्टूडेंट्स। ये हैं डॉक्टर सचिन सर और मैं डॉक्टर अश्विन वर्मा। दोनों लोग आज कोइंसिडेंस था कि दोनों लोग आईआईएम में मिल गए, मुलाकात हुई। मैं भी यहाँ घूमने आया था, सर भी आ गए थे। और आप सभी जानते हैं सर एजीटी की तैयारी कराते हैं, मैं भी गाइडेंस देता रहता हूँ। तो एजीटी के पेपर पे तो काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है इस पे ध्यान दीजिए क्यों। अभी जैसे बच्चे इस समय हाँ। पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं, ओवर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजीटी का एग्जाम हुआ अभी, तो ये डिस्कशन हमें लग रहा है कि अभी इस समय पे उचित नहीं है इस तरह बंद का कर डिस्कशन देना करना, बंद चाहिए। कर देना चाहिए। कितना कट ऑफ जाएगा क्या नहीं आप जाएगा, लोग हर वीडियो के कमेंट में, चाहे है ना। मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो, हाँ, उसमें कमेंट करके सर मेरा इतने स्कोर हैं, क्या मेरा हो जाएगा। आपका। पिछली बार मेरा इतने नंबर से रुक गया था, नहीं हो पाया था। सर बहुत घबरा रहे हैं, बहुत चिंता हो रही है, सर डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। ये सब चीजों में आप पढ़ोगे तो अगला पेपर खराब कर दोगे। वही चीज़ है ना। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ। आप मान लो डिस्कस कर भी रहे हो, हाँ। आपके नंबर 60 है, किसी के 80 नंबर है, किसी के 90 नंबर है, ठीक है, होंगे। हाँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, ये बताओ पहले। आप पढ़ रहे होगे अगर, तो आपका अगर आना होगा तो आ जाएगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा बस तो। बस बस। तो आप ये सोच लो, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको स्टॉप करना अपनी स्टडी को। अभी से नहीं कि आपके 80 नंबर आ रहे हैं आप पढ़ाई करना बंद कर दिए हो। आपका जो एजीटीए है, एक मतलब इतना हाई लेवल की जॉब तो है नहीं कि बहुत एक ऑफिसर लेवल की जॉब है ना। तो आपको इस दौरान मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एजीटीए के पीछे पड़ जाना चाहिए। आपको आप जो भी वैकेंसी है उनके लिए आपको लगना चाहिए, आप जॉब को एक सिक्योर करना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको आगे जो भी वैकेंसी आ रही है, जो 5400 पे ग्रेड की होती हैं, 4800 पे ग्रेड की, 4600 पे ग्रेड की होती हैं, आईसीआर में वैकेंसी आती हैं, एसटीओ की आती हैं, साइंटिस्ट की आती हैं, और भी तमाम वैकेंसी आती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट निकालता है पीसीएस के थ्रू। तो आपको उसकी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको इन चीज़ों में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना चाहिए, और पढ़ने का जो अप्रोच है आपको वही रखो। आपने क्या गलतियां की हैं, बेसिक क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप रिवाइज कम करते हो, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, या आप उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हो जो टॉपिक कहीं पे किताबों में नहीं रहते हैं, बस यूट्यूब में ही पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक। और यूट्यूब में वो टीचर पढ़ाते हैं जो टीचर खुद कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो आप उन टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस आपका गाइड होता है, और आप अच्छी किताबें पढ़ लें, आप अच्छे टीचर्स अगर यूट्यूब में हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ें। लेकिन ये है कि आप मतलब कि प्रॉपर सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहें। आपका गन्ना सुपरवाइजर जो है, शुगरकेन सुपरवाइजर की वैकेंसी जो है आप जरूर क्लियर करेंगे इस स्ट्रेटजी से। आप जो समय अपना ख़राब कर रहे हैं इस टाइम पे, आप जो टाइम इस डिस्कशन में ख़राब कर रहे हैं कि एजीटीए का कट ऑफ कितना जाएगा, या फिर एजीटीए का मतलब कि पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन क्या ड्रॉप आउट होंगे कि नहीं होंगे। आपसे क्लेम मांग लिया गया है, आप क्लेम दे दिए हैं, जो भी आपकी आंसर की वो आपने चेक कर लिया है। आपको एक लर्निंग भी मिल गई होगी कि पेपर कभी आसान आता है तो कभी पेपर कठिन आता है। जैसे पिछली बार का पेपर कठिन आया था, इस बार का पेपर क्या था, आसान था। तो जब पेपर कठिन आता है और आसान आता है, तो हमें इस कंडीशन में पहली बात तो घबराना नहीं होता है, बल्कि हमें उसी ही तरह से पेपर को डील करना होता है। हाँ। जिस तरह का पेपर है उस तरह से आपको डील करना है, ना कि आपको पहले से अवधारणा बना के जानी है। जो कि मैं पहले भी इस तरह की बातें हमेशा अपने स्टूडेंट्स, जो हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे यूट्यूब, जो हमारा चैनल है कृषि विज्ञान बाई सचिन सर, उसके माध्यम से मैंने गाइड किया था बच्चों को, और इसका बेनिफिट भी हुआ काफ़ी बच्चों को सर। अच्छा, दूसरा चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ तो क्यों सर कि हाँ। जो बच्चे हैं जिन्होंने, जो उनसे गलतियां हुई, चाहे वो तैयारी करते समय हुई हो, चाहे एग्जाम हॉल में गलती हुई, हम्म, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। किसी ने ओमार शीट में गलत आंसर भर दिए, हम्म, क्वेश्चन सही किया, ओमार में गलत भर दिया। हम्म, या फिर उसने क्या किया कि हम्म, आते हुए 5-6 क्वेश्चन सही सही क्वेश्चन जो उसको पता थे गलत कर दिए। हम्म। यही कई सारी गलतियां की होंगी। मेरा मानना है उनको लिखो और कोशिश करो कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। तो हाँ, तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलतियों से सीखें। हाँ। और आपने पेपर दिया, आपने दोनों आसान पेपर भी देख लिया और डिफिकल्ट पेपर भी देख लिया, ठीक है। तो अगली बार पेपर कैसा आएगा आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। अगली बार पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है, यानी जो गन्ना पर्यवेक्षक का है, शुगर केन सुपरवाइजर का, और इजी भी आ सकता है। ये भी हो सकता है इजी आ जाए पेपर, ठीक है। तो आपको क्या है, अपने जो बेसिक सोर्स हैं, जो भी आप बेसिक रिसोर्स पढ़ रहे हैं, नेमरा फुंडा की किताब पढ़ रहे होंगे आप, या जो भी आप जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा यूथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव को सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, अच्छा क्योंकि क्या है अच्छा। कि उसमें क्वेश्चन छपे हुए हैं। हाँ, हालांकि उसमें क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल ठीक है, आपने बेसिक किताब को पढ़ी हुई है ढंग से अगर, तो आप वो क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया गया, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको मैं भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को सिर्फ याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना कि क्वेश्चन आपने देखा और सॉल्व कर रहा और आगे निकल गए। ऐसा काम नहीं करना। आपने इस बार भी वो चीज़ को अनुभव किए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, कि आप जब पेपर को सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें, और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आए हैं, तो उस टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इस साल के पेपर में मैंने देख रहा था कि यहाँ पे आया था कि मतलब कि पल्स के मतलब कि राइजोबियम जो कल्चर है कहाँ पे यूज किया जाता है, पल्स में यूज किया जाता है कि सीरियल में यूज किया जाता है।
तो अब आपको अगली बार के लिए राइजोबियम कल्चर को, जो बायो फर्टिलाइजर नाम का टॉपिक है जिसमें कि राइजोबियम कल्चर है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ के आना चाहिए। तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको मतलब कि सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर के। तो आपको क्या करना चाहिए इस दौरान कि आप जो है तो उसके क्वेश्चन को देखें, उस टॉपिक में जाएं सीधा। आप देखें राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम पल्स में यूज किया जाता है, राइजोबियम की कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कौन सी स्पीसीज सोयाबीन में यूज की जाती हैं, जैसे ब्रिडी राइजोबियम हो गया, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम हो गया, या राइजोबियम मेलिलोटी हो गया। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज हैं, तो स्पीसीज कहाँ पे यूज होती हैं उसकी लिस्ट बना के याद कर लें आप। साथ में राइजोबियम का जो पल्स का नोडुलेशन होता है वो कैसे होता है, रूट में नोडुलेशन होता है तो कैसे होता है। साथ में फिर पिंक कलर का जो पिंक कलरेशन होता है उसके नोडुल में, वो किसकी वजह से होता है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप राइजोबियम से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन हो सकता है आपसे दूसरा पूछ दे यहीं से घुमा के। तो आपका क्वेश्चन जो है इजी ही आते हैं, लेकिन आप क्या होता है कि आप कुछ नया खोजते रहते हो। नया खोजने की तलाश में आप लोग अपना टाइम इतना खराब कर देते हैं उस टाइम पे कि हमें लगता है कि फिर आपका जब लास्ट टाइम आता है तो आप बेसिक चीज़ें छोड़ के और आप अननेसेसरी जो आपके लिए रिलीवेंट नहीं होती वो चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो आप रिलीवेंट चीज़ों को ही पढ़ें, जो आप बेसिक सोर्स है वही पढ़ें। पिछली बार भी बेसिक सोर्स से क्वेश्चन आए थे, सिलेबस से आए थे, इस बार भी बेसिक सोर्स से आए हैं क्वेश्चन, सिलेबस सिलेबस से से क्वेश्चन आए। पूछे जाते हैं। और आपका प्रीवियस ईयर एक गाइड के रूप में काम करता है कि पेपर का लेवल किस तरह से पूछा जाता है कोई भी टॉपिक से। बाकी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।